कौन कौन जुड़े हैं इसमें आज? तुम सो गई हुई पढ़ने वाली थी। अब ना पढ़ा दिन के पढ़ी तो मैं सिखाई तो रहा हूँ। क्या पेट को नहीं तो सुतबो तो ना करे सो जाओ तुम सो जाओ। रोक ना पेट को नहीं ना सुतो तो सुती हम लोग पास हाँ स्क्रीन दिख रही है ना हारिस? हेलो। काम वाला होने कहाँ करते नहीं हम बोलते ना स्क्रीन दिख रही है ना सबको? जी सर। नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रही दादा। अरे स्क्रीन बंद करो ना अपनी, ये जो है स्टॉप प्रेजेंट पे क्लिक करो। नीचे देखो, नीचे 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 और नीचे आओ, बगल वाले पे। हाँ अरे सर, यस यस यार, राइट लेफ्ट 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 नॉट राइट। हाँ क्लिक करो, स्टॉप कर दो। आज स्केचअप की क्लास कवर करेंगे कि स्केचअप का फर्स्ट क्लास है। तो मैंने स्केचअप को ऑलरेडी ग्रुप में भेज रखा है, तो वो लिंक है, वहाँ से शेयर करके अपना डाउनलोड कर लेना। और जब डाउनलोड हो जाएगा तो मुझे बता देना, मैं की है जो उसका क्रैक करके वो क्रैक कर दूंगा, तो हमारा वो एक्सेस हो जाएगा इजीली, सारे कमांड्स फुल एक्सेस मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सबके पास तो होगा स्केचअप। ओ बेटे, सीन तो बड़ा जबरदस्त लगा रखे हो, क्या बात है। अंकित सर, हाँ हाँ। सर आप एक बार ग्रुप पे हाईलाइट कर सकते हैं क्या स्केचअप का जो आपने प्रोग्राम शेयर किया है? जस्ट वेट, मैं भेज रहा हूँ दोबारा। ग्रुप में मैंने फॉरवर्ड कर दिया है लिंक से, आप उस पर तो मैं यहाँ से एक्सेस दे दूंगा, तो वो आपका ओपन हो जाएगा। जस्ट मैं अभी ओपन कर देता हूँ, एक्सेस दे रहा हूँ। रिक्वेस्ट भेजिए सर मैंने। हाँ मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, ओपन हो गया ना? पीवीसिस्ट और एक स्केचअप दोनों है, दोनों का मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। तो सबसे पहले स्केचअप का इंटरफेस आता है, और हमें पहले इसमें फाइंड आउट करना होता है कि हमारी नॉर्थ कौन सा, ईस्ट कौन सा, वेस्ट कौन सा, साउथ कौन सा है। तो हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने होते हैं। तो जो ये रेड लाइन शो ये कर मैं रही है। एक चीज पूछना चाह रहा था। हम्म। जब हम इसको ओपन करेंगे हाँ तो फिर जो एक सैंपल आता है, बाकी वो आते हैं, किस में खोलना होता है इसको?
ये ओपन करा मैंने। हम्म तो ये हमारा खुल गया। ये हमारे इंचेस में अगर हमें काम करना है, कोई ड्राइंग हमें इंचेस में बनानी है, इस स्केचअप हमारा आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए भी यूज होता है, नॉट ओनली फॉर द सोलर। ये हम इंटीरियर डिजाइनिंग हम्म करते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग का कुछ भी बनाते हैं तो एक डिजाइन सैंपल तैयार करते हैं, मॉडल कि हमारा घर कैसे हम्म दिखेगा, 3D में वर्चुअल रियलिस्टिक व्यू जो देते हैं हम, वो हम स्केचअप के थ्रू रियलिस्टिक व्यू दे सकते हैं किसी भी बिल्डिंग को, कुछ भी ऑब्जेक्ट को। तो ये हम हम्म स्केचअप के थ्रू इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए भी काम आता है, और हम इसको सोलर के लिए भी यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो शैडो एनालिसिस है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो कुछ ये पुराने ड्राइंग्स हैं जो वर्कआउट किए, तो इसमें जो भी नीचे यहाँ पे रिसेंट फाइल है, जो भी वर्क स्केचअप पे वर्कआउट करोगे वो सारे ड्राइंग्स इसमें हमारे रिसेंट फाइल में शो करेगी। अगर हमें इंचेस में काम करना है तो ये हमारे इंचेस का है, अगर हमें मिलीमीटर में करना है तो ये वाला टेम्पलेट हमारा मिलीमीटर का है, मीटर में काम करना है तो इस थर्ड टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा मिलीमीटर में हो जाएगा। ऐसे ही हमारा सेंटीमीटर है, और अलग आर्किटेक्चर, इसमें हमारा आर्किटेक्चर अलग, आर्किटेक्चर का जो भी मेजरमेंट होता है वो इंच और फुट में होता है। लेकिन जो हमें ड्राइंग होती है हमारी सोलर की, वो सारी हमारी या तो मिलीमीटर में होगी या तो मीटर्स में होगी। तो बेसिकली हमें या तो में सेलेक्ट करना है, या तो सिंपल ये जो हमारा मीटर है इसमें सेलेक्ट करना है। तो हम ये जो हमारा टिक वाला बटन है, ये हार्ट्स का, ब्लैक हार्ट्स, ये हमारा फेवरेट का, यानी आपको किस में काम करना ज़्यादा पसंद होता है। जैसे कि हमारा सारे ड्राइंग मिलीमीटर में होगी, तो मैं इसको हार्ट वाले को इस पर सिलेक्ट कर लूँगा तो ये हमारी ऑटोमेटिकली ये वाली फाइल हमारी खुल जाएगी। तो हमने मिलीमीटर वाली फाइल खोल लिया, टेम्पलेट खोल लिया है, ताकि हमें जो भी काम जो भी हम ड्राइंग बनाएंगे वो सारी हमारी ड्राइंग में बनेगी अब। ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आता है स्केचअप का, ऐसा इंटरफेस आता है, और इसके अंदर ये जो रेड वाला लाइन शो कर रहा है ये हमेशा साउथ डायरेक्शन शो करता है। साउथ डायरेक्शन इन द सेंस कि जो भी हमारा बिल्डिंग का फेसिंग, जो भी मॉडल का फेसिंग रहेगा वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में रहता है। तो जो रेड वाली लाइन है ये वाली, ये हमेशा साउथ डायरेक्शन शो करती है। साउथ ये हो गया, तो इसके अपोजिट में क्या होगा? ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये होगा नॉर्थ, और ये वाला होगा हमारा साउथ। ये रेड लाइन ये हमारा एक्सिस होता है, 0 0 0, X 0 Y 0 Z 0। ऑटोकैड में हम सिर्फ 2D में काम करते हैं जिसमें हमारा एक्स और वाई दो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन हम स्केचअप में काम कर रहे हैं तो स्केचअप में हमारे तीन कोऑर्डिनेट, 3D मॉडलिंग कर रहे हैं तो इसमें हमारे तीन तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई और जेड। रेड वाला जो है ये हमारा एक्स है, ये जो ग्रीन वाला ये हमारा वाई है, और जो ऊपर की साइड में हम जा रहे हैं ये ब्लू कलर का लाइन, ये हमारा जेड है। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली मेजरमेंट के लिए कुछ ऐसा सैंपल बना हुआ आता है। तो हम इसको अगर सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये चीज़ें हमारी हट जाएगी। अब हम इसमें अपना मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडलिंग इन द सेंस कि अब हमें इसमें कुछ भी चीज़ें डिजाइन करते हैं तो उससे पहले हमारे को एक मेजरमेंट पता होना चाहिए कि हमें मेजरमेंट कैसे करना है, किस चीज़ किसका, उसका प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर डायमेंशन पता होना चाहिए। तो अभी हम अगर सोलर की बात करते हैं, रिगार्डिंग द सोलर, तो हमें अपने को एक कोई भी ज़्यादातर डिजाइन होता है, या तो रूफ डिजाइन करना होता है, या तो फिर हमें क्या डिजाइन करना होता है, कुछ शेड होता है, या तो कोई ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट होता है जिससे हमें शेडो एनालिसिस करते हैं। एक टेबल से दूसरे टेबल की पिच लेंथ निकालते हैं। तो उस टेबल की पिच लेंथ क्यों कैसे निकालते हैं वो आज हम कवर कर लेंगे पूरी क्लास में, कि हमें मॉडलिंग कैसे करना होता है। सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा फंडा नहीं है, एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जब वो माइंड में सेट हो जाएंगी तो हर कोई भी चीज़ है यार इजीली बन जाएगा। स्केचअप ऐसा चीज़ है जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ों को अच्छी तरह से बना पाओगे, 3D मॉडलिंग रियलिस्टिक व्यू दे पाओगे। डिजाइन तो हर कोई कर लेगा, लेकिन रियलिस्टिक व्यू मतलब होता है कि चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग रियलिस्टिक व्यू, यानी उसका रियल जैसा व्यू दिखाना कि वो एक चीज चीज़ें और किया, एक हमारे चीज सामने और, रखिए। हाँ हाँ। जो अपने ना इधर
ये मीटर है, जैसे मेटेरियल्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, स्टाइल हो गया, टैग हो गया, शैडो हो गया। जो शैडो था ना, अभी मैं देख रहा था अपने उसमें शैडो, तो मैंने ना यहाँ से काट लिया था पीछे से, तो वो अब शो ही नहीं हो रहा। वो शो दोबारा कैसे होगा? मैं आज पूरी क्लास में जी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ स्केचअप। तो इसकी पूरी क्लास में जो भी पॉइंट्स है, जब हम आगे धीरे धीरे चीज़ें डिजाइन करते जाएंगे, तो उसके साथ में कुछ भी डाउट हो तो पूछते चले जाना। हाँ। तो नहीं, सबसे मेरे पहले वो अपने हट को गया था ना, वो दोबारा आ ही नहीं रहा तो सबसे पहले अपने को क्या है, जैसे कोई बिल्डिंग होता है, तो हमने जैसे गूगल अर्थ खोल लिया। गूगल अर्थ में हमें कोई भी बिल्डिंग, जैसे कोई शेड डिजाइन करना है तो शेड भी हम कर सकते हैं। ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट है तो हम ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट भी डिजाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा क्या कहते हैं, कुछ अलग टाइप का प्रोजेक्ट है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे तो अभी मैंने कुछ भी मान लिया, सर्च मान लिया, जैसे कि कोई सी लोकेशन बताओ, किसी की लाइव लोकेशन। जैसे मैं नोएडा की कोई सी भी बिल्डिंग या शेड कुछ भी रैंडम लेके चलता हूँ। ये ऑलरेडी देखो यहाँ पे सोलर लगे पड़े, तो हमारा जो भी चीज़ है वो टॉप व्यू से क्लियर हो जाता है। जैसे कि मैं कंप्लीट ये पूरा प्लान डिजाइन करना चाहता हूँ, 1 2 3 4 4 शेड है हमारे पास। इसको हमें 3D में डिजाइन करना है। तो हमने इसको पहले पूरा ट्रू साउथ करके इसका हमने क्या किया, एक इमेज सेलेक्ट किया, सेव इमेज। इमेज हमारी सेव होगी, डेस्कटॉप पे गए, 400 किलोवाट प्रैक्टिस। ये हमारी इमेज सेव होगी। देन अगला काम क्या है हमारा, इसको स्केल करना है, यानी इसके इसके एक्चुअल लेंथ में लेके आना। हमने जो फोटो ली है वो हमारी एक्चुअल लेंथ में नहीं है, कि हमारे किसके कितना उसका लेंथ है, कितना उसका विड्थ है, वो हमें नहीं पता। तो हम उसको स्केल कैसे करेंगे, ऑटो कैड में जाएंगे। ऑटो कैड में जाके हम उस चीज़ जो हमने इमेज सेलेक्ट किया उसको हम स्केल करेंगे। जो उसका एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल विड्थ है, हम उस वाली मेजरमेंट उसके डायमेंशन में लेके आएंगे। तो ऑटो कैड अभी ओपन हो रहा है। स्केलिंग स्केचअप में। हेलो। क्या इसमें नहीं बन सकता है गूगल स्केचअप पे? डायरेक्टली गूगल स्केचअप पे बना सकते हो, लेकिन मैं इजी तरीका बता रहा हूँ जिससे हमारा काम फास्ट हो जाए। गूगल स्केचअप पे भी बन जाएगा डायरेक्टली, लेकिन उसका हमें मेजरमेंट पता होना चाहिए। जो हम साइट सर्वे से करके आएंगे हम बना सकते हैं, लेकिन तो तरीका है वो फास्ट करने का। डिजाइन तो कर लोगे, लेकिन फास्ट जो करोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने न्यू ड्राइंग पे क्लिक किया। हमने ये रही हमारी इमेज ओपन। ये हमारी इमेज इसके ऊपर आ गया। अब हमें कौन कौन से बिल्डिंग पे लगाना है, हम उसकी क्या करेंगे, बाउंड्री बना लेंगे। पॉलीलाइन लिया हमने, अब इसकी चार शेड के चारों तरफ से बाउंड्री ड्रॉ कर ली। हमने यूसेस कमांड लिया। हमने यूसेस कमांड क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो शेड की थोड़ी बाउंड्री है वो थोड़ी एजिमुथ पे, किसी एंगल पे है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया। हमने फिर यूसेस कमांड दिया ताकि हमारी जो शेड की चारों बाउंड्री एक दूसरे के पैरेलल बने। कोई थोड़ी
ये हमने अब बना लिया, हमने यूसेज चेंज कर दिया इसका। अब यूसेज चेंज किया तो देखो ये हमारा एक्स और वाई जेड, हमारे एक्स और वाई हमारे इस डायरेक्शन में आ गए, पहले हमारे ऊपर नीचे थे। अब हम जो भी चीज़ बनाएंगे, जो भी लाइन खींचेंगे, जो भी कुछ भी काम करेंगे, अब हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो चुका है, यानी हमारा यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूसेज का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमारा चेंज हो चुका है। तो अब उसकी वजह से जो भी लाइन खींचेंगे अब वो हमारा बिल्कुल पैरेलल बनेगा अकॉर्डिंग टू शेड, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू शेड हमने यूसेज चेंज कर लिया है। अब मैंने यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, अब सीधा हमने जाके इस पॉइंट पे टर्मिनेट कर मिला दिया। ये हम दिस एंड दिस, ऐसे हमारा दूसरा शेड भी है, इसी को हमने ट्रेस किया, दिस एंड दिस, दो शेड कंप्लीट। तीसरा शेड हमारा ये है, दिस एंड दिस। अब चौथा शेड हमारा ये है, दिस, और कुछ इस टाइप का ये हाफ कट में आधा आधे आधे शेड पे हमारा कंप्लीट काम हो रखा है, और ये हमारा कुछ इस टाइप का है। तो जो भी बाउंड्री है, जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, उस बाउंड्री को हमें सबका बाउंड्री वॉल बना लेना है, ताकि उसकी हमारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ चलता रहे, समझ आता रहे कि हमने किस किस चीज़ को क्या क्या कितनी कितनी हाइट देनी है। ये हमारा आरसीसी रूफ है, इनमें से क्लियर हो जा रहा है कि हमारा आरसीसी रूफ है। और हमारा अगला सबका क्या अजमत होता है? सेम होता है क्या सर? एचएमएच सेम नहीं होता भाई, बिल्डिंग बनी रहती है एक डायरेक्शन में बनी रहेगी तो सारी बिल्डिंग उसी डायरेक्शन में बनी रहेगी ना। ये थोड़े ना कि कोई बिल्डिंग घुमा दोगे, कोई कोई बिल्डिंग ऊपर कहीं से कहीं कुछ निकलेगा। तो हमने अब एक बिल्डिंग का देख रहे हो, सारी बिल्डिंग एक ही डायरेक्शन में है, जहाँ एक जो एक एंगल पे हमारा एजीमुथ है वो सारी बिल्डिंग का एजीमुथ है। कहीं कहीं अलग अलग भी होता है, तो हमारा जो गूगल अर्थ है उसके अकॉर्डिंग हमें यूसेज चेंज करना पड़ जाएगा। अब हमारे को लगा इस साइड पे कुछ इस टाइप का टर्बो बैंड दिख रहा है, जहाँ से रूफ मॉनिटर या टर्बो बैंड्स कुछ भी कह लो, कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को मार्किंग कर दिया, कहाँ कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये हमारा रूफ मॉनिटर है, ये सारे हमने रूफ मॉनिटर बना दिए। और ये अब हमारे जो दिख रहा है, अब हमारा कोई स्काईलाइट दिख रहा है, ये हमारे स्काईलाइट सामने कुछ दिख रहे हैं। ऑटो कैड पे यहाँ तक तो सबने सब कुछ ना कुछ बना के दे रखे, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में ऑटो कैड का जो भी कमांड है। बाकी जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन नहीं करी है कहीं कुछ वजह से, तो वो जैसे टाइम मिलता तो एक क्लास में बैकएंड में लेके कवर कर दूंगा। तब तक ये स्केचअप आज नया टॉपिक है, तो स्केचअप में बेसिक्स सिखा रहा हूँ, तो स्केचअप डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट क्लास है तो जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो स्केचअप की फर्स्ट क्लास से ही चालू समझ आने लगेगा। अब अपना अगला क्या काम है? अगला काम है इसको स्केल करना। हमने सारे ऑब्जेक्ट बना दिए, सब कुछ बना दिया, अब अगला काम है इसको स्केल करना। अब क्या करेंगे? सबको पता है ना स्केल कैसे करते हैं? हमने इसे क्या कर दिया, अब ये हमारा सेंटर पॉइंट है, जहाँ से हमारे अलग अलग टिल्ट पे दोनों साइड, ये हमारे शेड का अलग अलग टिल्ट है, हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब हम इसको स्केल करेंगे, इसके एक्चुअल लेंथ में लेके आएंगे। तो हमने अब इसको मेजर करेंगे, कोई भी एक रूफ स्केल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सारी बिल्डिंगें स्केल हो जाएगी, क्योंकि हमने एक ही इमेज में सारी बिल्डिंगों का फोटो सिलेक्ट किया। ये हमारी 73 मीटर के अराउंड है कुछ, तो अब मैं इसको 73 मीटर के अकॉर्डिंग स्केल करूंगा इस वाली साइड को। यहाँ से एक लाइन खींचूंगा मैं
जिसकी लेंथ रहेगी 73 मीटर। 1 2 3 एंटर किया। अभी हमारी लाइन काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम इसको लाइन को थोड़ा बाहर निकाल लेंगे ताकि हमारी पता चल जाए कौन सी 73 मीटर वाली लाइन है। अब इसको सेलेक्ट किया, SC स्केल कमांड दिया, फर्स्ट पॉइंट, R एंटर, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, 73 मीटर जहाँ जाके कंप्लीट हो रहा है वो वाली लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारा पूरा बिल्डिंग स्केल हो चुका है। अब हम इसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो हम इसको डायमेंशन पर जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग है वो एक्चुअल में 73 मीटर की हुई है या नहीं हुई है। तो मैं इसको बाहर लेके आता हूँ। जो मेजरमेंट किया है ये बहुत छोटा है, ये हमारी स्केल हो चुकी है, लेकिन ये थोड़ा बहुत छोटा दिखाई दे रहा है टैक्स, तो हम इसको बाद में बड़ा कर लेंगे। अभी हमारे को जरूरत नहीं है, हमारे को अभी स्केचअप का काम करना है, तो ये हम इसी को ऐसे रहने देंगे। अब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। यहाँ तक तो हमारा काम था नॉर्मल था, जो अभी तक हम करते हुए आए थे। हमने इसकी बाउंड्री बना दिया। अब इसके ऊपर पैनल लगा के बता देंगे कि हमारी कितनी कैपेसिटी आई है। ये तो ऑटो कैड का काम, लेकिन अब हमें एग्जैक्ट बताना है कि हमने शैडो एनालिसिस करना है, इसका 3D मॉडलिंग करना है कि जो हमारा ये प्लांट है ये 3D मॉडल में दिखेगा कैसे। इसका शेड का जो भी हाइट है एक स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। शेड का हाइट की अराउंड 15 मीटर के आसपास है, 12-15 मीटर। उसके बेस पे हम ये सारी डिजाइनिंग करेंगे। तो अब मैं इसको पहले इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। यहाँ तक काम करने के बाद इस फाइल को सेव कर लेना। सेव करने के बाद अगला काम है हमारे को स्केचअप को ओपन करना है। नाम डाल देता हूँ प्रैक्टिस, PRACITE। ये हमारा फाइल सेव हो चुका है, ऑटो कैड का काम खत्म। अगला काम है मेरा स्केचअप का। ये हमारा स्केचअप का UI इंटरफेस, यूजर इंटरफेस ओपन हो चुका है। ये हमारा जो रेड वाला लाइन है ये हमेशा साउथ डायरेक्शन शो करेगा। तो जब भी हम पैनल लगाएंगे तो हमेशा इस वाले फेसिंग में लगाएंगे, ये जो रेड डायरेक्शन इस वाले फेसिंग में, ताकि जो हमारी रेड वाली लाइन है हमेशा ये साउथ डायरेक्शन शो करेगा, ये वाला। ये वाली जो डायरेक्शन है हमेशा साउथ रहेगी। इसके अपोजिट क्या रहेगा? साउथ का अपोजिट क्या रहता है? और ये पीछे वाली जो डायरेक्शन है ये हमेशा नॉर्थ शो करेगी। ये वाली डायरेक्शन हमेशा साउथ शो करेगी। ये वाला हमारा ईस्ट रहेगा। ये वाला जो डायरेक्शन है रहेगा हमारा ईस्ट रहेगा। और इसके अपोजिट क्या रहेगा? ये वाला डायरेक्शन हमारा वेस्ट रहेगा। ये ईस्ट कैसे हो गया फिर? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यही तो होता है ना ईस्ट। ये हमारा ईस्ट हो गया। ईस्ट तो ये रहेगा ना, ये रहेगा फिर, या फिर इधर को मुंह करके इधर को करना ही ये हमारा ईस्ट है, ये है। हमारा अच्छा, वेस्ट है, ये हमारा ठीक है, ठीक नॉर्थ है, है, और ये हमारा ठीक है, साउथ ठीक है। है, ठीक है। अब क्लियर है? क्लियर है। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। तो जब भी बिल्डिंग का फेसिंग करना तो हमेशा साउथ साइड में करके रखना, यानी इस साइड, इस डायरेक्शन में करना। हाँ, अदरवाइज हम बिल्डिंग अगर साउथ में नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि हमारा जो ओरिएंटेशन है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो हमारा जो 3D मॉडलिंग होता है, रेड वाला लाइन हमारा साउथ होता है। इसी इसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा चीज डिजाइन होता है कि हम साउथ डायरेक्शन में मॉडल लगा रहे हैं, ताकि हमारा जो शैडो एनालिसिस है वो प्रॉपर हो। मान लो कि जो मॉडल बनाया है पूरा सोलर पैनल, उसका फेसिंग हमने रेड वाले एक्सिस ना करके हमने कहीं ग्रीन वाले में कर दिया हो, तो उस कंडीशन में फिर वो चीज़ें हमारी
क्लियरिटी नहीं होती, शैडो एनालिसिस पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगला काम क्या है अपने को, फाइल इंपोर्ट, हमने कैड फाइल वहाँ पे सेव करी थी, वो अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे यानी वो जितने भी उसके हमने लाइंस बनाए थे उसको हम इंपोर्ट करके स्केचअप में लेके आएंगे, ताकि जो हमारी बाउंड्री वॉल है वो इजीली से बन जाए। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ फाइल में जाना, फाइल के बाद यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इंपोर्ट पे क्लिक करना, फिर वो हमारी फाइल कौन सा फाइल में सेव है, ये मेरा प्रैक्टिस के नाम से सेव था, मैं इसको क्लिक किया एंड इंपोर्ट कर दिया। जैसे इंपोर्ट करूंगा तो मेरी जितनी भी फाइल है वो सारी हमारी इंपोर्ट हो जाएंगी। हमारी फाइल ऑटो कैड की इसमें आ चुकी है। तो मैं इसको क्लिक करके पहले इसको एक्सप्लोड कर दूंगा ताकि जो हमारी चीज़ है वो अलग अलग हो जाए। इमेज को मैं डिलीट कर दूंगा। ये हमारी पूरी बाउंड्री वॉल है जो हमने इसका क्या कहते हैं ऑटो कैड में ड्रॉ करी थी। अगला काम है हमारा ये पेंसिल जो कमांड है, पेंसिल यानी ये लाइन कमांड कहते हैं इसको, पेंसिल जैसा जो दिख रहा है, लाइन कमांड को सेलेक्ट करके इसके ऊपर ओवरराइट करूंगा, यानी इसके ऊपर ही जो लाइन हमारी है इसी के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारी जो लाइन है फिल हो जाए। ये बन गई। सेकंड हमारा इसी को सेम ओवरराइट करना है। ओवरराइट करने के बाद ये सारी चीज़ें सारे लाइन्स पे ऊपर करना है, जितने भी लाइन्स हैं सबके ऊपर करना है ताकि हमारी चीज़ें फिल हो जाए। करते ही हमारी सारी चीज़ें फिल हो जा रही हैं। ये चीज़ें हमारी फिल होगी, यानी हमारे शेड अब हम इसको पुश अप या इसको कुछ हाइट दे सकते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, अब जो मर्जी वो कर सकते हैं। जबकि हमने इसके ऊपर ओवरराइट किया था तो ये हमारी सारी चीज़ें लाइनें फिल हो गई थी। अब हम इसका 3D मॉडलिंग करेंगे। 3D मॉडलिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें अगर कोई लाइन कमांड बनानी है तो हमें लाइन कमांड सेलेक्ट करना होता है, लाइन। तो इससे हमारी ये ग्रीन वाला क्या लाइन शो कर रहा है, ग्रीन वाला कि हमारी जो भी लाइन ड्रॉ हो रही है ये वाला जो ग्रीन लाइन है ये वाला इसके पैरेलल ही हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है, पैरेलल है। ये रेड वाला क्या शो करता है कि रेड वाली जो लाइन ये ड्रॉ हो रही है इस वाले लाइन के पैरेलल ड्रॉ हो रही है, यानी लाइन बिल्कुल इस वाले लाइन के सीधी जा रही है 90 डिग्री। और ये ब्लू वाला क्या ड्रॉ शो करता है, ब्लू वाला शो करता है कि लाइन हमारी जेड डायरेक्शन में जा रही है, यानी ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है। ऊपर वाला जो डायरेक्शन होता है जेड, ये ग्रीन लाइन होता है हमारा वाई, ये और रेड लाइन होता है हमारा एक्स। ये जो रेड है ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है, और ये हमारा जेड डायरेक्शन है। ये हमारा जेड, ये हमारा वाई, और ये हमारा एक्स। तो जो कलर आ जाता तो वो लाइन उसके अकॉर्डिंग पैरेलली जा रही होती है। तो हम कभी भी सीधी लाइन ड्रॉ करना तो ये बेसिक्स हमारा रेफरेंस होता है कि हमारी लाइन सीधी है कि नहीं है। ये हमारे यहाँ ब्लैक लाइन है तो यानी ये ब्लैक लाइन जो लाइन कलर चेंज नहीं हो रहा है, यानी ब्लैक लाइन हमारी इस वाली लाइन के पैरेलल नहीं है। ये हमारा अगर हम मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो मैं इसको रेड जब हो जाएगा तो मैं लाइन खींच सकता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी टेढ़ा करता हूँ, कोई सा भी एंगल देता हूँ थोड़ा सा भी, तो ये हमारा ब्लैक कलर शो करेगा, यानी ये लाइन पैरेलल इस वाले की लाइन के पैरेलल नहीं। वैसे सेम ग्रीन में अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो देखो ब्लैक हो जा रहा है अदरवाइज। लेकिन अगर लाइन पैरेलल है तो हमारी लाइन ये सारी ग्रीन चली जा रही है। सेम यही है, प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। और अब अगला काम है हमारे को पुश एंड पुल कमांड का यूज़ करना। अब हम मान लेते हैं पुश एंड पुल कमांड का क्या यूज़ होता है। पुश एंड पुल कमांड का यूज़ होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट देना, कितनी उसकी हाइट है, कितनी उसकी विड्थ है, कितनी उसकी लेंथ है, कुछ भी चीज़ हम इससे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको हाइट दे दिया, अब मुझे इसकी विड्थ चेंज करनी है, विड्थ चेंज कर दिया, इस डायरेक्शन में बढ़ाना है, इस डायरेक्शन में बढ़ा दिया, इसको छोटा करना है छोटा कर दिया, बड़ा करना है बड़ा कर दिया। मतलब किसी भी चीज़ का अगर हाइट विड्थ लेंथ कुछ भी इंक्रीज करना है, बढ़ाना है घटाना है, तो हम इस कमांड को यूज कर सकते हैं। हमने बढ़ा भी दिया और हमने घटा भी दिया, यानी इंक्रीज भी कर दिया डिक्रीज भी कर दिया, विड्थ भी बढ़ा दी विड्थ भी घटा दी। तो ये पुश एंड पुल कमांड का ये यूज होता है। तो मैं मान लेता हूँ अभी हमारी इस वाले शेड की हाइट है वो 15 मीटर, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, पहले पुश एंड पुल कमांड को ऊपर से सेलेक्ट किया, फिर हम इस वाले पोर्शन पे लेके आए। जैसे इस वाले पोर्शन पे लेके आएंगे देखो इस इमेज का हमारा कलर थोड़ा चेंज होगा, डॉटेड डॉटेड आ गया, ये वाला हमारा क्लीन है। इससे पता चलता है कि हमारा कौन सा सरफेस हमारा सेलेक्टेड है।
इस वाला सरफेस हमारा राइट साइड वाला सेलेक्ट है, लेफ्ट साइड वाला अब सेलेक्ट हो गया, राइट साइड वाला सिलेक्ट अनसेलेक्ट हो गया। अब हमने जब माउस इधर लेके आए तो हमारा राइट साइड वाला सेलेक्ट हो गया और लेफ्ट साइड वाला अनसेलेक्ट हो गया। तो हमने इसको क्या किया, इंक्रीज करके हमने 15 1 5 1 2 3 एंटर 15 हमने डाला। यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू आती है जो डिस्टेंस दे रखा है। बॉटम साइड में देखो, राइट साइड बॉटम, यहाँ पे हमने जितनी भी वैल्यू डाली वो हम डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया सरफेस को, फिर ऊपर लेके गया। अब देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखा है यानी राइट साइड बॉटम में, यहाँ पे देखो मैं अपनी वैल्यू डाल रहा हूँ 15103 यानी 15 मीटर। ये हमारा ऑटोमेटिकली 15 मीटर के ऊपर आके सेट हो गया। तो इस तरह से भैया भैया सुनो, मेरा तो वो वहीं पर अटक गया, हुआ क्या मेरा? क्या अटक गया? पिक्चर जहाँ पे थी वहीं पे अटक गई, वो ना ऊपर कुछ हुआ ही नहीं। मतलब मेरी वीडियो अटक गई है, क्या अटक गई? हाँ, तुम्हारी वीडियो अटक रही है। दानिश स्क्रीन दिखाई दे रही है? दे रही है सर। वीरू, श्रीकांत वीडियो स्क्रीन शेयर है ना? यस सर, आ रही है, दिख रही है। आरिस भाई क्या दिक्कत होगी? नेट तो कमजोर नहीं हो गया? नेट दिक्कत है, देखो एक बार रिज्वाइन कर लो दोबारा। हाँ, अभी हो रहा है, 1 मिनट है, देखता तो स्केचअप सबके पास है, ड्राइव पे मैंने शेयर किया है तो डाउनलोड कर लेना। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, मतलब ज़्यादा दिक्कत वाले नहीं है, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। 2-3 मॉडल बनाओगे तो ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। 2-3 डिजाइन कर लोगे ना तो सब में वही कमांड रिपीट 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 होते हैं, तो इजीली अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ आ जाएगी। कमांड में भी काफ़ी अच्छा परफेक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली आज ज़्यादा कमांड नहीं बताऊंगा, आज लाइन पुश एंड पुल कमांड और टिल्ट एंगल स्लोप कैसे देते हैं बस ये बेसिक्स कवर करूंगा। और एक दो 3D मॉडलिंग के लिए एक शेड, एक आरसीसी रूप दे दूंगा। तो वीडियो के रेफरेंस से वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग जो भी कमांड है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके अपना थोड़ा प्रैक्टिस करना। अदर कुछ भी डाउट है तो मुझे नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में पूछ लेना, तो वो चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। डाउट हमारा मतलब जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन ये पूछना है कि जैसे ऑटो कैड में जितना मॉडल लगेगा उतना ही इसमें भी लगेगा या अलग अलग होता है? अलग क्यों होगा? अगर इस पे शैडो आएगा तो सर? शेडो आएगा तो मॉडल हमें हटा देंगे और फिर ऑटो कैड में वहाँ से एरिया खाली कर देंगे कि हमारे यहाँ पे शेडो आ रहा है, तो हम मॉडल क्यों लगाएंगे वहाँ पे जहाँ पे शेडो आएगा। अच्छा, दोनों दोनों सेम होना चाहिए है ना सर? स्केचअप हमारा यूज होता है शेडो एनालिसिस के लिए। तो स्केचअप में हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमारा शेडो आ रहा है। अगर जहाँ पे शेडो आएगा वो एरिया हम वहाँ से हटा देंगे, मतलब वहाँ से अपना मॉडल डिलीट कर देंगे ऑटो कैड में। ठीक। उस लोकेशन पे जहाँ शेडो में आ रहा है उस लोकेशन पे हम मॉडल क्यों लगाएंगे जब हमारा पैनल सोलर पैनल जनरेशन ही नहीं देगा। तो पुश एंड पुल कमांड और लाइन कमांड मैंने 2 कवर कर दिया। लाइन कमांड को हमें कोई भी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हम करते हैं यूज़, और जैसे ही हमारा क्लोज हो जाएगा, देखो एक जैसे कि हमने ट्रायंगल बनाया, अगर इस पॉइंट पे अगर मैच नहीं होगा तो ये हमारी चीज़ें क्लोज नहीं होंगी। जब तक इस पॉइंट पे जाके मैच हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा फील्ड सरफेस बन जाएगा यानी क्लोज हो जाएगी ये। तो जब भी एक लाइन ड्रॉ करना तो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट लेके चलना कि हमारे सारे पॉइंट एक दूसरे से मैच करते हो। जैसे कि मैंने अभी एक 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4, अगर मैं यहाँ पे मैच नहीं करूँगा तो मेरी चीज़ें क्लोज नहीं होगी। मैं यहाँ पे मान लो क्लिक कर दे थोड़ा सा दूर, यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो देखो मेरी चीज़ें वो क्लोज नहीं हुई। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे क्लिक करके इसे फिल करूँगा तो देखो मेरी चीज़ें क्लोज हो गई यानी फिल हो गई। तो लाइन कमांड में ये ध्यान रखते हैं माइंड में कि कोई भी चीज़ है वो पॉइंट टू पॉइंट एंड टू एंड हमारी वो चीज़ें ज्वाइंट रहे, मैच होते रहे, उसी वो हमारी गैप ना बचे कॉर्नर पॉइंट्स में। तो लाइन कमांड हो गया। नेक्स्ट है हमारा पुश एंड पुल कमांड। पुश एंड पुल कमांड किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट देने के लिए, उसकी विड्थ बढ़ाने के लिए। तो जैसे हमें जैसे इसका विड्थ बढ़ाना है तो इस वाले सरफेस पे आया मैं, इस वाले सरफेस पे इसको मैंने, जो हमारा माउस है, माउस का जो हमारा मिड वाला वो है स्क्रॉल बटन, उसी से हम इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अब इसको छोटा करना है तो मैं स्क्रॉल बटन को पीछे करके लेके जाऊंगा, पीछे जैसे करूंगा चीज़ें छोटी होती जाएगी।
अगर मुझे ये वाली बिल्डिंग बड़ी करनी है जो लास्ट में दिख रही है शेड जो हमने बनाया था इसके पहले, ये वाली, तो मैं इसी के ऊपर माउस रखूंगा और आगे स्क्रॉल करते जाऊंगा तो ये बिल्डिंग हमारी बड़ी हो जाएगी। अगर मुझे इसी बिल्डिंग को छोटी करनी है तो इसी के ऊपर माउस रख के इसको पीछे की साइड में स्क्रॉल करूंगा तो चीज़ें हमारी छोटी हो जाएगी। तो जिस चीज़ को हमें बड़ा करना होता है, जिस चीज़ को हमें छोटा करना होता है, वो हम माउस के स्क्रॉल बटन उसको ऊपर लेके जाएंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर देन उसके बाद छोटा बड़ा करेंगे तो वो चीज़ें हमारी छोटी बड़ी होती रहती है स्क्रॉल करने से, अप और डाउन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे पीछे। तो ये हमारा शेड है, फॉर एग्जांपल ये हमारा शेड है। अब हम इसको टिल्ट देना है, तो टिल्ट कैसे देंगे? टिल्ट का कुछ ना कुछ एंगल होता है, तो हमने एक सेंटर से लाइन ड्रॉ किया जो कि हमारा रेड नहीं होना चाहिए। रेड करेंगे तो रेड मैंने क्या बताया था, रेड मतलब होता है इस लाइन के पैरेलल, लेकिन हमें कहाँ लेके जाना है? बिल्कुल ऊपर लेके जाना है, यानी जेड एक्स एक्स में नहीं ले जाना, वाई में ले जाना, हमें जेड डायरेक्शन में ले जाना है। डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन कहाँ होता है? अप साइड में होता है। तो मैं ऊपर ले जाके कुछ इसको मैंने इस पॉइंट से मैच कर दिया, देन इसको मैंने इस पॉइंट से मैच कर दिया। जैसे दोनों पॉइंट से मैच कर दिया तो मेरे देखो ये कि फिल हो चुका है। अब मैं इस सेंटर लाइन को डिलीट कर दूंगा। ये होता है हमारा इरेजर कमांड। कोई भी लाइन को अगर हमें डिलीट करना हो तो दादा, इरेजर हेलो, कमांड। आ गई मेरी हाँ आवाज? हाँ, हाँ आ रही है। मेरे यार शुरू से देखा नहीं, दिखा दोगे शुरू से दोबारा? ज़्यादा कुछ नहीं किया, वही है कि अब हमें जैसे कि इसका स्लोप बनाना है, तो हम स्लोप हम्म, कैसे बनाते हैं? जैसे हमने ये हम्म, शेड का रेक्टेंगल शेप दे दिया, लेकिन हाँ शेड के दोनों साइड हमारा स्लोप होता है ना, स्लोप हम हाँ हाँ मिडल हाँ, लेंगे, यानी जो हम्म, हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से हम जेड डायरेक्शन में एक लाइन खींचेंगे जिसका मतलब हाइट फॉर नॉर्मल हमारा ले लेता है अभी 500 mm। 500 एंटर, 500 हम्म, एंटर किया और इस यहाँ से हमने इस पॉइंट से मैच कर दिया, इस वाले कॉर्नर से, और इस वाले को हमने इस वाले कॉर्नर से मैच कर दिया। तो जैसे ही मैच किया तो देखिए हमारा सर्फ, ये जो हमारा एरिया ये हमारा फिल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, इरेजर फ्लो कर कमांड रहा लेके इरेजर कमांड लेके इस बीच वाली लाइन को हम डिलीट कर देंगे। जैसे डिलीट करेंगे अगला कमांड क्या है हमारा? पुश एंड पुल कमांड, क्योंकि अब मुझे इसको पूरा हूँ। हाइट बढ़ाना, हाइट हमारा लास्ट अंकित तक भाई, होना चाहिए। अंकित भाई, यस जैसे यस। ना मान लो ये हमारी ये स्लोप होती है, ठीक है? हाँ, स्लोप होती, मान लो किसी की 15 डिग्री हो गई, किसी की 10 डिग्री हो गई, किसी की 9 डिग्री हो गई, ठीक है? शेड पे हमारा मैक्सिमम शेड का जो स्लोप होता है 3 डिग्री 4 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, कोई ना सा भी माई, शेड हो 3 से 4 हाँ, डिग्री 3 4 जो भी हो, मैं ये कह रहा हूँ 3 4 5 8 9, ठीक है? अब हम्म। उसी, मान लो हमें उसी एंगल पे इसे स्लोप देना है, तो कैसे करेंगे? वो मैं बताऊंगा पॉइंट्स, पहले एंगल बनाना तो सीख लो, मैं वो भी पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन पहले मैं सिंपल चीजें बता रहा हूँ ताकि ज्यादा माइंड मतलब इधर उधर ना भागे और चीजें अंडरस्टैंडिंग सही से आ जाए। वो भी पॉइंट्स बताऊंगा कि हमें अगर 5 डिग्री देना तो एग्जैक्ट हम 5 डिग्री कैसे देंगे, लेकिन पहले बेसिक्स कवर कर दे रहा हूँ ताकि बेसिक्स हमारी चीजें क्लियर रहेगी, तो आगे कोई सा भी कितना सा भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग आए तो उसमें हमारे प्रॉब्लम नहीं होती जब हमारा बेसिक क्लियर होता है। अगर हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं है, मैं अभी से डिग्री एंगल बताने लग जाऊंगा तो फिर सिंपल सी ड्राइंग है वो भी नहीं बना पाओगे। ठीक है। तो मैं इसलिए अभी बेसिक्स कवर कर रहा हूँ ताकि हमारी जो सिंपल से सिंपल ड्राइंग है वो कवर कर रहा हूँ, ताकि हमारा आगे आने वाले ड्राइंग जो कॉम्प्लिकेटेड है, सारे ड्राइंग तो एक जैसे नहीं ना होगी, कोई में किसी दिक्कत आएगी, किसी में कुछ दिक्कत आएगी। तो हम्म, इसलिए हमारा बेसिक्स क्लियर रहेगा तो हमारे आगे से कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग आए तो हमारे को जब बेसिक्स क्लियर है कि हम इस तरह से ये एंगल चेंज करके ये करते हैं, ये तरह से करते हैं, तो हमारी चीज़ें फिर वो आगे जाकर दिक्कतें नहीं करती, वो जल्दी से जल्दी समझ जाओगे। तो ये जैसे कि हम्म, मैंने बताया था कि हम पहले, मैं बता रहा हूँ कि शेड बनाते कैसे हैं, फिर मैं ठीक है, बताऊंगा ठीक है, कि ठीक है, शेड का ठीक है। एंगल कैसे देते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ कि शेड बनाते कैसे, वो बता रहा हूँ, पॉइंट्स वो क्लियर हो जाए उसके बाद ओके फिर ब्रो। एंगल वेंगल सब बताऊंगा। तो ठीक है। जैसे कि हमारा ये सरफेस आ गया, अब हम इसको पुश एंड पुल कमांड लेंगे। पुश एंड पुल कमांड से इस वाले सरफेस को क्लिक करेंगे और इसको पूरा बैक तक, लास्ट तक हम इसको ड्रैग करते ले जाएंगे जहाँ तक हमारा शेड का एंडिंग पॉइंट है। हमने यहाँ तक लाके इसको ड्रॉप कर दिया। अभी हमारा शेड एंगल में आ चुका है, यानी कुछ ना कुछ ये एंगल पे है। ये देखो, हम्म, ये इसका स्लोप ये रहा और इस साइड का स्लोप ये रहा। फोर हमें अब इसको कलर देना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टी आता है साइड में, मटेरियल में जाके यहाँ पे हमारा जो भी कलर है, हम जो भी कलर इसको देना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी इजीली मिल जाती है। ये हमारा शेड बन चुका है। इस शेड का हमारा टॉप व्यू दिखने लग गया कि हमारा शेड इस टाइप का है। तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी हम्म, का क्या यूज़ होता है? मटेरियल प्रॉपर्टी का यूज़ होता है कि कलर देना
और इसमें और भी जैसे ग्लास व्लास कलर के हमें आर पार चीज़ें दिखनी, देखो यहाँ से हमारी ग्लास कलर यानी शीशा लग गया, तो शीशा के आर पार सब कुछ दिखाई देता है, तो हमारा आर पार सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही है। ये सारे मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स है, जितना यूज करोगे उतना अच्छे से समझ पाओगे इस सब के बारे में। तो ये सारे मटेरियल प्रॉपर्टी में को भी आज सर्च करके देखना। और इसके अंदर और भी चीज़ें हैं लैंड एंड फेंसिंग के लिए, जैसे कि हमें टाइल पत्थर के कलर देने हैं तो टाइल पत्थर के कलर भी आ जाते हैं। जो भी है वो एक्स वाई जेड है, उसमें जैसे जैसे इसको अप्लाई करोगे, ऐसा मुझे घास का कलर देना है, ये हमने घास बना दिया पूरा, ये हमने ग्रीन फील्ड हमारा आ गया पूरा, ये ग्रीन फील्ड हो गया, ये हमारा घास एरिया हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे मटेरियल प्रॉपर्टी को सर्च करोगे तो इसमें सारी चीज़ें दिख जाएगी, इस साइड में जो मटेरियल दिख रहा है। और अगर हमें मेटल का कलर देना है, मेटल का कलर, मेटल का इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे लाके क्लिक कर दो। अब इसको सेलेक्ट किया हमने ये वाला कलर, और यहाँ पे लाके क्लिक कर दिया सरफेस पे, जो सरफेस पे क्लिक करोगे वो सरफेस का कलर हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये सारे मटेरियल प्रॉपर्टी है, जो भी हम मटेरियल असाइन करना है, यानी कुछ भी चीज़ हमें उस चीज़ को दिखाना है। अगला है हमारा, जैसे कि ये भी हमारा चार शेड ही है, तो हम इसको सारा ये हमारा आरसीसी है, आरसीसी है, तो अब इसका भी कुछ ना कुछ हाइट होगी, तो हम इसका फॉर एग्जांपल लेके चल लेते हैं। अभी इसका हमारा हाइट है वो है 8 मीटर, यानी 2 मंजिल का है ये, 8 मीटर एंटर। अब हमें इसका कुछ ना कुछ बाउंड्री वॉल होता है, बाउंड्री वॉल कैसे बनाएंगे, बाउंड्री वॉल बनाने का ये अगला ऑप्शन होता है, ये ऑफसेट का कमांड आता है, ये अगला, जैसे पुश एंड पुल है उसी तरह का एक ऑफसेट कमांड होता है। बेसिकली अभी मैंने लाइन कमांड, ऑफसेट, पुश एंड पुल कमांड और ऑफसेट कमांड, ये 3 कमांड का यूज बताया है। अब ऑफसेट कमांड किस लिए यूज होता है, कोई भी चीज का ऑफसेट बनाना हो, यानी उस चीज का अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी हो, बाहर ड्रॉ करनी हो। ऑटो कैड में भी ऑफसेट कमांड होता है, यूज किया है सबने, कि ऑटो कैड में हम ऑफसेट कैसे यूज करते हैं, मॉडल का थिकनेस देते हैं, तो मॉडल का थिकनेस हम कैसे देते हैं, कौन से कमांड से, ऑफसेट से ही देते हैं, ऑफसेट से ही देते हैं। ऑफसेट से देते हैं। सेम ऑफसेट का यूज वही अपना यहाँ पे भी यूज है ऑफसेट का, कि मॉडल का थिकनेस विड्थ कुछ भी देना हो तो वो चीज़ें हम ऑफसेट से देते हैं। तो हमने यहाँ से ऑफसेट कमांड लिया, हम अंदर लेके आए, जैसे माउस अंदर लेके आए, देखो इसे थोड़ा ब्लैक ब्लैक डॉटेड दिखना है, यानी ये वाली सर्विस हमारी सेलेक्टेड हो गई है। अब हम इस पर एक राइट क्लिक करेंगे, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑफसेट पूछेगा कितना मीटर का देना है। तो हमें बेसिकली जो पैरापेट हो यानी बाउंड्री वॉल होती है वो हमारी 150 mm की होती है। 150 एंटर, जैसे 150 एंटर किया तो ये हमारी चीज़ें आ गई, ये हमारा ऑफसेट बन गया, यानी एक अंदर अंदर की साइड में 150 के गैप पे हमारा एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पुश एंड पुल कमांड से इसकी बाउंड्री को, इसके यानी बाउंड्री जो हमने बनाई है उसको हम थोड़ा 1 मीटर ऊपर कर लेंगे, ताकि हमारी चीज़ें है वो इजिली विजिबल 3D में दिखे। अब मैंने इसको कर दिया, नीचे की साइड लेके जाओगे नीचे से ऊपर ले जाओगे, ऊपर ले जाके नीचे जाओगे नीचे लेके चली जाएगी, जहाँ लेके जाओगे माउस वहाँ लेके चली जाएगी। तो अपने को अब 1 मीटर ही बनाना है, तो 1,000, 1 मीटर एंटर, जैसे 1 मीटर एंटर करेंगे तो ये हमारा जो आरसीसी रूफ है उसका देखो बाउंड्री वॉल बन चुका है। तो बाउंड्री वॉल कैसे बनाए, क्लियर हो गया ना। हारिस क्लियर हुआ बाउंड्री वॉल कैसे बनाए, हेलो। हाँ हेलो, हाँ हेलो, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो कोई भी एक रहस्य दोबारा समझा देता हूँ। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हमने क्या किया, इसका कुछ हाइट दे दिया 8 मीटर एंटर। अब हम इसका ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट कितना ले लेंगे, 150 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए। ऑफसेट लिया 150 अंदर की साइड में, ज़्यादा ले लिया हमने, 150 अंदर की साइड में एंटर, ये हमारी 150 की आ गई। अब जो हमारे इन दोनों के बीच में जो सरफेस है ना, पुश एंड पुल कमांड सेलेक्ट करके इस वाले सरफेस को जो मैं सेलेक्ट किया है, इस वाले सरफेस को हमें ऊपर की साइड में लेके जाना है, यानी इसकी हाइट देनी है, तो सेलेक्ट किया। अब पुश एंड पुल कमांड से हमने 1 मीटर 1000 डाल के, देखो यहाँ पे राइट साइड में 1000 डाल के एंटर कर दिया। जैसे एंटर किया तो यहाँ पे हमारी चीज़ें बाउंड्री वॉल 1 मीटर के हाइट पे आ गई। अब हम इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मुझे बाउंड्री वॉल का कलर कुछ और दिखाना है ताकि हमारी चीज़ें दिख जाए।
ठीक है जो, हाँ समझ में आ गया, सही समझ में आ गया, सही। ये हमारी बाउंड्री वॉल है और ये हमारा छत है और हमारा कुछ घर का हाउस वाउस का कुछ भी कलर दे दो। ये हमारा दीवार है, कुछ भी कलर दे दिया हमने, जिससे हमारा पता चल गया कि हमारी बाउंड्री वॉल, ये हमारा छत है और ये हमारी बाउंड्री वो है, दीवार है। ऐसे सेम हमारे यहाँ पे भी है, इसका भी कुछ शेड है। तो शेड है तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हाइट देंगे। हाइट दे दिया हमने 10 मीटर, 1 2 3 एंटर। सेम हमने इस वाले को भी इसके बराबर ला के क्लिक कर दिया। हमने इसको उठा के 8 मीटर डाल दिया, 8000 एंटर। इस ये सारी हाइट्स हमें ना गूगल अर्थ से देखनी पड़ेगी, कौन सी बिल्डिंग छोटी है कौन सी बिल्डिंग बड़ी है। अभी मैं हाइट और ये ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ, तो इतना मत कंफ्यूज होना कि हाइट कहाँ से कर रहे हो। तो हाइट ये मेरी सारी चीज़ें रैंडम लेके चल रहा हूँ, ताकि क्या कहते हैं, क्लियरिटी आ जाए कि हमारा शेड कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें कैसे बनती है। बाकी हाइट वाइट हमें देखना होता है गूगल अर्थ से कि कौन सी बिल्डिंग हाइटेड पे है और कौन सी बिल्डिंग छोटी है। गूगल सेम मैं अर्थ इसी से को कैसे देखेंगे सर? बताऊंगा, रुक जाओ पहले। और हमें फिर जैसे कि हमने बनाया, अगर हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो देखो ये हमारी चीज़ें है, इमेज है ये जो हमने लाइन रेक्टेंगल ड्रॉ करी है हमारे अंदर चलेगी। क्यों चली गई? क्योंकि इसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ नहीं किया था, तो हमें इसके ऊपर भी लाइन ड्रॉ करना है। जैसे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी। फिल हो जाएंगी तो देखो, जो पहले हमारा थोड़ा मोटा कलर दिख रहा था डार्क, अब ये हमारा फिल होने के बाद क्या होगा, पतला सा हो जाएगा, हल्का हड हो जाएगा, यानी इसकी थिकनेस थोड़ी कम हो जाएगी। बस इससे चीज़ें पता चलता है कि ये वाले बॉक्स हमारा फिल हो चुका है। पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट्स मिलने होने चाहिए। जहाँ पॉइंट से पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो चीज़ें फिर वो फिल नहीं होती, वो ऐसी हमें दिख पता भी नहीं चलेगा कि हमने कहाँ गलती करी है, और वो गलती सामने दिखेगी फिर भी नहीं पता चलेगा। तो हमेशा फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, पॉइंट सब मिला के चलना। ये दोनों पॉइंट, एक फर्स्ट सेकंड पॉइंट में सेलेक्ट करने में ही पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा ना? हाँ, कोई भी एक साइड भी सेलेक्ट कर दोगे ना तो पूरा चीज़ें सेलेक्ट हो जाती है, यानी पूरी चीज़ें फिल हो जाती है। कोई भी एक साइड के ऊपर हमें लाइन ओवर राइट करनी होती है, यानी लाइन ड्रॉ करनी होती है। क्योंकि ये सारी हमने स्केच करना फाइल कहाँ से कॉपी करी थी, और ऑटो कैड से। तो अब हमें ऑटो कैड को इस पर जब हम इंपोर्ट करते हैं फाइल, तो वो चीज़ें हमारी फिल नहीं होती। जैसे हम यहाँ पे भी लाइन कमांड लेके अब इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी चीज़ें फिल हो जाती है। अब हम इसको ऊपर नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा वही देखो, ये हमारी चीज़ें बीच में जो जगह थी वो जगह की जगह रह गई। ये हमने इसको बना दिया। अब हमें इसको क्या करना है, जो छोटी अंदर छोटी हुई चीज़ है उसको भी ऊपर सेलेक्ट करके ऊपर लेके आना है। इसको सेलेक्ट किया ऊपर, इसको सेलेक्ट किया ऊपर, इसको सेलेक्ट किया ऊपर, लाके क्लिक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल लेंथ पे हमारा चीज़ें ऊपर आ जाएगी। इसको सेलेक्ट किया ये ऊपर, इसको सेलेक्ट किया ये ऊपर, इसको सेलेक्ट किया ये ऊपर, सेलेक्ट किया ऊपर, अंदर गए, सेलेक्ट किया ऊपर लाके क्लिक कर दिया, अंदर गए, सेलेक्ट किया ऊपर लाके क्लिक कर दिया, अंदर गए, सेलेक्ट किया ऊपर लाके क्लिक। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आराम से इजीली समझ जाओगे। अभी थोड़ा लग रहा होगा कितनी फास्ट मोड में करेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई नहीं, प्रैक्टिस से जितना करोगे उतना समझ जाओगे। इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने गलती होने के काम का चांस होता है, और स्पीड उतनी अच्छी आती है, और मॉडलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। इसको करने बैठोगे तो बहुत मज़े आते हैं, मतलब इंटरेस्ट बनता है करने में, क्योंकि ये चीज़ें हमारी 3D में दिखती हैं। ऑटो कैड में तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि ऑटो कैड में हमारा सारी चीज़ें 2D में रहती है, लेकिन इस सब चीज़ को डिजाइन करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे सामने लगती है कि कैसे दिखेगी, कैसे लग रही है ये। सर एक क्वेश्चन है सर। पूछो।
जैसे ऑटो कैड में स्केल मैंने किया सर, ठीक है, और ठीक इसमें है। इंपोर्ट किया, तो साइज सेम रहेगा या अलग इसको भी स्केल करना पड़ेगा? सेम यूनिट में किए हो, अगर एमएम में काम कर रहे हो और एमएम की फाइल टेम्पलेट सेलेक्ट किए हो तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ओके। ये हमारा रूफ मॉनिटर है, तो कुछ ना कुछ रूफ मॉनिटर की हाइट होती है, तो जैसे कि अभी मैं लेके चलता हूँ 1 मीटर। जब सर्वे करने जाओगे ना तो ये सारी चीज़ें सामने से पता चल जाएगी, क्या रूफ मॉनिटर होता है, क्या स्काईलाइट होता है, ये तो पता ही है ना नॉर्मल। गर्म हवा फेंकती है, जो शेड होते हैं बड़े बड़े, उसके बीच में हमारे गोल गोल से घूमते हैं, उसको हम टर्बो वेंट्स कहते हैं। जो गर्म हवा पूरा इंडस्ट्रियल पूरा कंपनी का जो गर्म हवा ऊपर फेंकती है, गर्म हवा और ठंडी हवा अंदर जाती है, उसको हम टर्बो वेंट्स यानी एग्जॉस्ट कहते हैं। और सनलाइट अंदर आने के लिए हमने उस पे ऊपर पॉलीकार्बोनेट यानी ट्रांसपेरेंट शीट लगाते हैं, ताकि हमारी सनलाइट प्रॉपर तरीके से आ जाए। तो हम उसको क्या कहते हैं, स्काईलाइट कहते हैं। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ग्लास वाला लेंगे। ये हमारा सारा क्या है, रूफ मॉनिटर सनलाइट ये अंदर। होता है सर, टर्बो वेंट ही होता है क्या? रूफ मॉनिटर हमेशा सेंटर पे होता है, और टर्बो वेंट्स होता है हमारे गोल गोल घूमने वाले। हाँ, वो तो देखा मैंने। वो तो मिड में नहीं होता है स्काई सर। अरे वो जब जाओगे साइड पे तो खुद ही पता चल जाएगा कहाँ होता है वो। गोल गोल जो घूमता है वो उसका कोई फिक्स नहीं होता कि हमारा साइड ही में रहेगा या सेंटर पे रहेगा। अच्छा। वो जब डिजाइन करते हैं ना शेड, आर्किटेक्ट उनका सिविल वाला बंदा, जो उनकी सीट प्रोफाइल की कंपनी होती है जो शेड बनाती है, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो डाल देते हैं, ताकि हम उनका प्रॉपर सनलाइट, उनकी अलग कैलकुलेशन होती है शेड वालों की, कि कहाँ पे उसको सनलाइट देना है, कहाँ पे उसको वेंट देना है, कहाँ पे उसको क्या चीज़ें देनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको पुश एंड पुल करके पीछे ड्रैग कर देंगे। जब ड्रैग करेंगे तो ये हमारे स्काईलाइट हो गए, ये हमारे टर्बो वेंट्स हो गए। ये हमारे स्काईलाइट हो गए, ये हमारे कुछ टर्बो वेंट्स हो गए। अब हम इसको कलर दे देते हैं कोई सा। इस तरह से हम 3D मॉडल कोई सा भी बनाते हैं, शेड वेड जो भी बनाना है हमें, अब इस तरह से हम डिजाइन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कि हम इसमें अब शेडो एनालिसिस कैसे करते हैं, कि हमारी शेडो कितने एरिया पे आ रही है, कैसे आ रही है। तो शेड है तो शेड के ऊपर तो हमारे किसी ऑब्जेक्ट का तो मॉडल लगाएंगे तो हमारे पास कोई शेडो तो आएगी नहीं, क्योंकि हमारे मॉडल दोनों साइड, एक इस साइड लग जाएंगे, एक इस साइड लग जाएंगे। तो मॉडल कैसे लगाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपने को एक मॉडल ड्रॉ करना पड़ेगा, 2278 1134 2278 एंड 1134। हमने ऑफसेट ले लिया इसका अंदर का 1535 35 एंटर। हमने इसकी थिकनेस दे दी 35 mm नीचे की साइड में। तो पुश एंड पुल कमांड लेके हमने इसको नीचे की साइड में ड्रैग किया, 35 एंटर। जैसे 35 एंटर किया, हमारा इसका थिकनेस नीचे की साइड में 35 हो गया। ये हमारा मॉडल बनके रेडी हो गया। हमें नीचे देखना, नीचे देख लो, ऊपर देखना है, ऊपर देख लो। इस तरह से हम इसको अब इसको ग्रुप बना लेंगे। सेलेक्ट करके ग्रुप, मेक ग्रुप, राइट क्लिक करोगे तो मेक ग्रुप का ऑप्शन आएगा।
सेलेक्ट करके राइट क्लिक मेक ग्रुप बना लो तो चीज़ें हमारे ग्रुप में हो जाती है। अब सिंगल क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएगी। अब अगला कमांड आता है हमारा रोटेट कमांड, यानी किसी चीज़ को एंगल कैसे देना, क्योंकि एक शेड मिनट पे ऊपर लगा अंकित तो भाई, एक मिनट। हाँ जैसे हम ऑटोकैड में सिलेक्ट करते हैं ना, हाँ तो वो तो वैसे करते हैं। अब इसमें सिर्फ एक क्लिक करने पे ही सिलेक्ट हो जाता है ना ये? ग्रुप बना देना हमने, इसका ग्रुप बना दिया, एक सेलेक्ट किया, हमने इसको एक्सप्लोर कर दिया, जैसे कि हमारी चीज़ें अलग अलग होगी। अब एक क्लिक पे हमारी चीज़ें नहीं सिलेक्ट होंगी, लेकिन जब हमने इसको सेलेक्ट करके मेक ग्रुप का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो हमारी एक क्लिक पे ये सारी चीज़ें सिलेक्ट होने हो जा रही हैं। अच्छा तो कोई भी चीज़ अगर हमें एक क्लिक पे सिलेक्ट करनी है तो उसको पहले ग्रुप बनाना पड़ता है। अच्छा। अगला कमांड है यहाँ से रोटेट कमांड। देखो ये जो गोल सा दिख रहा है ना चारों तरफ, इसको रोटेट कमांड कहते हैं। बाकी सेम वही है, रेड वाला एक्सिस, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, इस साइड से रोटेट करेगा ये। अगर हम ब्लू वाले एक्सिस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा मॉड्यूल है जो हमारा इस साइड से रोटेट करेगा। अगर हम ग्रीन वाले एक्सिस से जा रहे हैं तो हमारा मॉडल कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो सारी चीज़ें जैसे जैसे जाओगे सेलेक्ट, हमें कैसे रोटेट करना है, इसको पीछे से कुछ टिल्ट एंगल देना है। तो हम इस रेड वाले पे जाएंगे, रेड वाले पे जैसे जा रहे हैं हम, तो हमने फर्स्ट क्लिक किया, अब सेकंड क्लिक किया तो हमारा जो मॉडल है ऊपर की साइड नीचे जा रहा है। हमने 3 डिग्री डाल के एंटर कर दिया तो ये हमारा कुछ 3 डिग्री टिल्ट हो गया। अब मूव कराएंगे, मूव कराने की क्या कमांड है, पहले उस चीज़ को सेलेक्ट करना है जिसको मूव कराना है। तो जैसे मुझे इसको मूव कराना है, सेलेक्ट किया, एम 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 एंटर नहीं दबाना है इसमें, सिर्फ एम। एंटर दबाओगे तो कमांड से बाहर आ जाओगे, एम दबाओगे तो मूव कमांड में चले जाओगे। तो इसमें एंटर दबाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मूव एम दबाना होता है। हमने इसको यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया। जैसे प्लेस किया तो देखो ये थोड़ा मॉडल हमारा बाहर है। अब हम इसको रोटेट करके सही से इसको शेड के ऊपर सेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट पीछे, ये हमारा रोटेट करके हमारा शेड के ऊपर ये पूरा प्रॉपर तरीके से मॉडल आ चुका है। अब थोड़ा हम इसका टिल्ट भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ये हमारा बिल्कुल मॉडल सेट हो चुका है शेड के ऊपर। ये कॉर्नर पॉइंट से कॉर्नर मैच हो गया, इस कॉर्नर से ये कॉर्नर मैच हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 1500 mm ऊपर लेके चले जाएंगे, यानी ऊपर ऊपर की साइड में हमारा 1500 रहेगा। इस वाले पॉइंट्स को पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे 1500, 1500 एंटर। तो चीज़ें हमारी 1500 ऊपर चली गई, 1500 हमें इस साइड करना है, दोनों साइड से हमें 1500 1500 छोड़ के चलते हैं ताकि हम हमारा थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी प्लांट हमारा सेफ रहे। अब हमारे को क्या करना है, नंबर ऑफ मॉडल्स आगे बहुत सारे कंटिन्यूसली लगाने हैं। तो मैंने इसको क्या किया, पहले एक सेलेक्ट हजार भी तो किया। ले सकते हैं सर। अरे 1000 मतलब भाई 1500 लो। छोटा शेड है तो आप सोचो 1000 की, बड़ा शेड है 500, 1 मेगावाट 2 मेगावाट लगाना है तो उसमें हमेशा मतलब 1500 लो। 2 2.5 मीटर छोड़, 2 मीटर तो छोड़ो ही कम से कम। मतलब में रिस्क लोगे, गिरा जाओगे, फिर डिजाइन किसने किया, दानिश ने, फिर दानिश के ऊपर केस हो जाएगा, दानिश जेल के अंदर। फिर ऑटो कार्ड भी सीख गया उसका पूरा। फिर इसलिए चुपचाप 1500 करो एंड कंट्रोल। अब इसको हमें क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए सेलेक्ट किया, एम दबाया तो हमारा ये मूव कमांड हो गया, और कंट्रोल दबा दोगे तो मूव कॉपी कमांड है, शॉर्टकट की लिख लेना अपने कॉपी डायरी जो भी है। और स्केचअप इसकी में मूव करने के लिए एम करते हैं, बस एम एंटर। एम एंटर मतलब एम दबाना है, एंटर वाला बटन नहीं दबाना, सिर्फ एम।
एम प्रेस करोगे तो हमारा मूव कमांड यानी कि एक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी कमांड दबानी है, उसका जो भी वो है वो दबाया और एंटर नहीं दबाना बस सिर्फ। एंटर नहीं दबाना, सिर्फ वो बटन को प्रेस करना है। मूव कराना है एम। अब वो जैसे मुझे कॉपी करना है तो एम कंट्रोल, कॉपी करने का शॉर्टकट है एम फिर कंट्रोल, तो चीज़ें हमारी कॉपी हो जाएगी। सिर्फ एम तो हमारी चीज़ें मूव हो जाएगी। तब मुझे इसको मूव करना है 20 mm 25 mm। तो हमने इसको इस वाले मोड को सेलेक्ट किया, एम दबाया, एम प्रेस किया। अब यहाँ से उठा के मैंने इसको आगे लेके गया, देखना हमेशा सीधा लेके जाना, 20 एंटर। अब ये हमारा एक मॉडल से दूसरे मॉडल के बीच में 20 mm का गैप बन गया। अब हम इसको बहुत सारी कॉपी करना चाहते हैं तो एम कंट्रोल, जैसे दबाया फर्स्ट पॉइंट एंड देन यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट लाके क्लिक कर दिया और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, मल्टीप्लाई 100, तो हमारे 100 मॉड्यूल एक ही बार में लग जाएंगे। हमें बार बार कॉपी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो शॉर्टकट की यही है, लिख लेना कहीं अपने पास, एम फॉर मूव, एम कंट्रोल फॉर मूविंग कॉपी कमांड, एम कंट्रोल। ये फालतू के मॉडल हमने कॉपी किए थे, उसको हमने डिलीट कर दिया ये इरेजर कमांड से। ये लास्ट वाला मॉडल को भी हमने डिलीट कर दिया। ये हमारा मॉडल लग चुका है। इस तरह से हमें कॉपी कर लेना है सबको सेलेक्ट करके, एम कंट्रोल दिस टू दिस कंट्रोल। अब हम इसको इस वाले के बीच में भी हमें कितना देना है, 20 mm का गैप, एम कंट्रोल फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, शिफ्ट 100 टाइम्स कॉपी एंटर। तो हमारे सारे मॉडल 100 जितने भी थे वो लग चुके हैं। इजी है, प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। अभी चीज़ें थोड़ी दिक्कत कर रही होंगी लेकिन इजी है। जैसे जितना ऑटो कैड इजी है उससे ज़्यादा इजी स्केचअप है। इसको हमें करने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। सारी चीज़ें हमारी 3D में दिख रही होती हैं। इस तरह से हमारा प्लांट लग गया। अब हम इसके बीच में क्या करेंगे, एक वॉकवे डाल देंगे। वॉकवे डालने के लिए सिंपल सा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो 300 विड्थ का। यहाँ पे जाओ, रेक्टेंगल का ऑप्शन आएगा, रेक्टेंगल खींचो एक, लंबाई देखो कितनी भी हो लेकिन विड्थ हमारी 350 से ज़्यादा ना हो। आपने इसकी थिकनेस दे दी कितनी, फॉर एग्जांपल 50, एंटर थिकनेस होगी। अब हम इसको येलो कलर दे देंगे। पहले इसको हम ग्रुप बना लेते हैं ताकि एक क्लिक में हमारा ये सारा चीज़ें सिलेक्ट हो जाए। छोटा किया, सेलेक्ट, राइट क्लिक, मेक ग्रुप, हो गया, ग्रुप बन गया। अब हम इस पर येलो कलर फिल कर देंगे। जैसे फिल करेंगे तो हमारा ये वॉकवे बन के रेडी है। अब हम इसको एम करके मूव करा के हम इसको कहाँ लगा देंगे, मॉडल के साथ। मूव कराया, छोटा किया इमेज को, अब इसके साइड में ले जाके अब इसको पहले रोटेट करके इसको सीधा कर लेंगे अपने जो पैनल का डायमेंशन है। चीज़ें होगी सीधी। मूव कराया, इसको पॉइंट उठा के यहाँ पे डाला, थोड़ा सा हमने इसको आगे कर दिया, 50, एंटर। ये हमारा वॉकवे प्लेस हो गया। हाँ, जैसे अभी हमारी एक्स्ट्रा क्या कहते हैं विड्थ होगी, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा विड्थ को कम कर देंगे। डबल क्लिक किया, जब हमारी चीज़ें ग्रुप बन जाती है ना, तो हम उसको एक क्लिक में एडिट नहीं कर सकते। जैसे हमारा ग्रुप बन गया इसका, तो हम एक क्लिक में करेंगे तो ये चीज़ें सेलेक्ट होंगी, लेकिन डबल क्लिक करेंगे तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। हमने जैसे इसकी लंबाई बढ़ाई थी, हम इसकी लंबाई घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी दिए, और हमने इसकी लंबाई घटा भी सकते हैं, हमारे हाथ में। इस तरह से हमने वॉकवे लगा दिया। अब दोबारा हमने इसे कंट्रोल करके एम कंट्रोल
जहाँ वॉकवे देते हैं हम वहाँ पे कितना गैप छोड़ते हैं, 1000 का। एंटर। एम कंट्रोल फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, शिफ्ट 100, एंटर। इस तरह से हमारा शेड कंप्लीट लग चुका है, प्लांट एक साइड का। ये बार बार ज्यादा क्यों हो जा रहे हैं? अरे मैं 100 दे रहा हूँ ना, कॉपी कमांड का 100 दे रहा हूँ, 100 टाइम्स। मैं 50 दूंगा तो अच्छा 50 बार कॉपी हो जाएंगी, 100 दे रहा हूँ तो 100 बार कॉपी हो रही है। मैं 50 दूंगा तो 50 बार कॉपी होगी। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, पहले इसको मैं अलग करके दिखाता हूँ। मूव करा, मूव करने के लिए एम दबाया, ये चीज़ें यहाँ आ गई। अब मुझे इसको 100 टाइम्स में कॉपी करना है, 100 बार कॉपी करना है, तो हम एक एक करके 100 बार करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम इसका शॉर्टकट क्या है, एम कंट्रोल कॉपी कमांड दे दिया, फर्स्ट पॉइंट से उठाया, दूसरे पॉइंट पर लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा कॉपी हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, हम मल्टीप्लाई देखो उसमें कीबोर्ड में मल्टीप्लाई का साइन होगा, शिफ्ट 8 दबाओगे तो भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें जो कॉपी कमांड होता है एम से में होता है क्या? एम कंट्रोल, एम कंट्रोल से कॉपी एम होता है? एम फिर कंट्रोल दोनों दबाओगे तब जाके कॉपी होगा। खाली एम दबाओगे तो चीजें खाली मूव होगी। ठीक है। एम दबाओगे खाली चीजें मूव होगी, एम कंट्रोल दबाओगे वो चीजें कॉपी होगी। जब हमने एक चीज कॉपी कर ली तो अगला, जब हमें बहुत बहुत सारे मॉडल जैसे लाइन से लगाने हैं, अगला कमांड होता है शिफ्ट 8, यानी मल्टीप्लाई का साइन। 8 के ऊपर देखो मल्टीप्लाई का साइन बना होगा, हम्म, तो शिफ्ट 8 दबाओगे तो मल्टीप्लाई बाय। अब उसके बाद जैसे मैंने शिफ्ट 8 दबाया तो देखो यहाँ पे मेरे मल्टीप्लाई का साइन आ गया, जहाँ राइट बॉटम में देखो जहाँ डिस्टेंस लिखा है। अब मैंने इसमें डाल दिया 50, फिर मैंने एंटर किया तो चीज़ें मेरी 50 बार कॉपी हो जाती हैं। अच्छा 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 तो इस तरह से हम स्केचअप में डिजाइनिंग करते हैं। तो मैं स्केचअप फाइल भेज दे रहा हूँ ग्रुप में। और अभी शायद श्रीकांत, तो स्केचअप अभी इंस्टॉल कर लिया कि नहीं किया? हेलो। श्रीकांत, स्केचअप है, हारिस स्केचअप है ना, चल रहा है ना, वो वर्किंग में है ना? तो वो जो वो शैडो का है वो कैसे आएगा वापस? कोई सी कमांड हट जाती है वापस कैसे आएंगी? शैडो के लिए यहाँ पे देखो एक, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी जितना है उतना कर लो। यहाँ पे देखो क्लिक करोगे तो ये हमारा जियो लोकेशन आता है। जियो लोकेशन में हमें क्या कहते हैं, लोकेशन ऐड करनी होती है, लेट और लॉन्ग। लेट लॉन्ग करके ओके करोगे तो हमारे यहाँ पे शैडो वाला जो लोकेशन है वो हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे जाओगे, देखो शैडो का पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारी शैडो बनने लग गई है। अभी हम इसे मूव करेंगे तो सारी हमारी शैडो मूव होती रहेगी। तो ये जियो लोकेशन डालनी पड़ती है, वहाँ का लेट लॉन्ग। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आज की क्लास में हमारा शैडो और आरसीसी रूप बनाना है और उसके ऊपर मॉड्यूल लगाना है, आज की क्लास में जो हमने कवर किया। सर हाँ सर हाँ मैंने हाँ। स्केचअप को इंस्टॉल कर लिया है, तो उसमें ना साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो ओके, उसमें मैं एनीडेक्स से मुझे दे देना, मैं उसको क्रैक कर दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके सर। बाकी स्केचअप की थोड़ी बहुत क्लास समझ आए कि कैसे है, क्या है, क्या नहीं है। यस सर। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक दो मॉडल बनाओगे, एक दो मॉडल में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे ही वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर आगे जाके कोई दिक्कत नहीं है। और 2 4 5 मॉडल में 2 4 5 ड्राइंग, यानी मॉडल मतलब ड्राइंग, 2 4 5 ड्राइंग में ऑटोमेटिकली सारे डाउट्स और क्लियर हो जाते हैं, तो आगे जाके फिर वो क्लियरिटी रहती है, तो बहुत अच्छा डिजाइन हो जाता है। बाकी कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। दानिश, ठीक जी है सर। समझे? हाँ सर। आप समझ आ रहा है ना? जी सर। चलो ठीक है, फिर मैं सर क्लासेस सर, रिकॉर्डिंग शायद डीसी भेज देता केबल। हूँ मैं। ये रिकॉर्डिंग भेज देना भैया। यस 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 यस, वेट वेट वेट, कहाँ है रिकॉर्डिंग? यस, और दिख गया।